मैं आपसे और कोई चाह नहीं रखता। एक बात केवल प्रार्थना कर रहा हूं, स्वकर्म श्रुतो भी, हमारे कर्म के परिणाम में हमें जहां भी रखा जाए। बहुत सुंदर बात है सबके लिए, क्योंकि सब कोई अखंड ब्रजवास या वृंदावन वास नहीं कर सकते। बड़ी बंधनमयी वृत्तियां हैं, कई कर्तव्य कर्म हैं, कई धर्म हैं, कई समस्याएं हैं, और सब कोई ऐसे भाव वाला भी नहीं हो सकता है। लेकिन सबको भगवत प्राप्ति करने का अधिकार है, सबको भगवत प्रेम प्राप्त करने का अधिकार है। तो कैसे प्राप्त हो? बहुत सुंदर इसमें ग्रहण करने योग्य बात सार्वभौम सबके लिए है। पहली बात तो यह समझना है, इस विश्व ब्रह्मांड में भगवान और भगवान के भजन के सिवा कोई तुम्हारे कर्म का नाश नहीं कर सकता। इसे दिमाग में लिख लो, चाहे डायरी में लिख लो, चाहे हृदय में बैठा लो। कोई भी त्रिभुवन में भगवान और भगवान के भजन के सिवा ऐसा नहीं जो तुम्हारे कर्मों को विध्वंस कर दे, कोई नहीं है। एक बार महर्षि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु जी के कर्म विधान को मिटाने की कोशिश की और कहा, तुम्हें जो वशिष्ठ जी नहीं प्रदान कर सके वो मैं प्रदान करूंगा। और अपने मंत्र बल से, तपोबल से उन्होंने स्वर्ग भेजा। अनाधिकारी का स्वर्ग में प्रवेश नहीं होता है। अगर वो पुण्य बल से अधिकार भी प्राप्त कर लिया है लेकिन ब्रह्म ऋषियों की अनुमति नहीं है तो भी नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने नकार दिया था त्रिशंकु को, विश्वामित्र जी ने भेजा, वहां से धक्का लगा के वापस किया गया। वो खोपड़ी केवल उल्टे टंग गए। तो उनका रुको, मैं नई सृष्टि प्रकट करता हूं। उन्होंने कुछ नई सृष्टि की रचना शुरू की। जिस तप बल का संग्रह कर रहे थे, मेनका ने आके उस सारे तप बल को चौपट कर दिया। उन्हीं से शकुंतला का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे दुष्यंत पुत्र महान बलशाली भारत भाग्य विधाता प्रकट हुए हो। भरत जी उनका नाम, जो बाल्यावस्था में अश्व संचालन विद्या, राज्य विद्या सब ऋषियों से सीख चुके थे, संपूर्ण राज्य विद्याएं, और सिंहों के बालकों के साथ बलपूर्वक युद्ध करते थे। मेनका अप्सरा ने कुछ ही मिनट में उनके मन को अधीन करके सारी शक्ति क्षीण कर दी। आज भी त्रिशंकु उल्टा टंगे हुए हैं शास्त्र विधान के अनुसार। कोई किसी के कर्म को मिटा नहीं सकता, केवल भगवान और भगवान का नाम जप भजन ये बैठा लो। चाहे जहां भाग के चले जाओ, माया के नाटक के सिवा सत्य वस्तु केवल श्री भगवान है। वो खुद अपने श्रीमुख से कह रहे, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। इसमें किसी का कोई तर्क काम नहीं करेगा। ऐसा सामर्थ्यशाली कोई नहीं हुआ जैसे भगवान वशिष्ठ हुए, कोई सामर्थ्यशाली नहीं हुआ। ऐसा सामर्थ्यशाली कोई नहीं हुआ जैसे सदानंद जी हुए, जो विदेहराज जनक जी की गुरु पदवी पे विराजमान थे। लेकिन भगवान ने लीला करके दिखाई। दशरथ जी का मरण, भगवान का वनवास जाना, सिया जी का हरण, क्या इन महापुरुषों की कुंडली विचारने में कोई कमी रह गई थी? क्या यह सामर्थ्य में किसी भी तरह कम है?